धन्य कुमार चरित्र में अकृत पुण्य की कथा आती है, जो कि पूर्व जन्म में उसने निर्माल द्रव्य का सेवन किया था, जिसके कारण से वह इस जन्म में जो भी कार्य करता है तो उसको विघ्न बाधा आ रही है। और एक बार वह एक स्थान पर कोई कार्य करने जाता है और जब वह कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसके बदले में वह जब धन उसको मिलता है तो जो पूर्व जन्म में सेठ था, जो पूर्व में सेठ था वह उसका पिता था और वर्तमान में जो उसके यहाँ नौकरी करता था अब वह सेठ हो गया है और जिसके यहाँ वह काम करने गया था। अब वह व्यक्ति सोचता है कि इसके पिता के कारण ही मैं आज धनवान बना हूँ, इसलिए वह सोचता है कि इसके बदले में इसको अगर धन देंगे तो इसका कुछ होने वाला नहीं है, तो वह धन नहीं देकर उसको स्वर्ण के कुछ आभूषण आदि दे देता है। तो सोने के आभूषण जैसे ही वह लेता है तो अंगारे बन जाते हैं, यानी पूर्व जन्म में उसने निर्माल का सेवन किया था तो निर्माल द्रव्य के सेवन का ये प्रभाव रहा कि उसके हाथ में वह अंगारे बन गए, सोने के रूप में जो दिया था वह अंगारे बन गए। अब सोचता है कि इसके पुण्य में नहीं है तो चलो कुछ चने दे देते हैं, तो चने देता है तो चने की पोटली में छिद्र हो जाते हैं और वह गिर जाते हैं। यानी जो व्यक्ति निर्माल द्रव्य का सेवन करता है वह हाथ उसके जब भी जो कुछ लेता है या जो भी कार्य करेगा विघ्न बाधाएं आती हैं। तो क्या होता है निर्माल द्रव्य, आज इस विषय पर चर्चा की जाती है। जो भी हमने देव सास गुरु के निमित्त से जो भी अर्पित कर दिया है वह निर्माल की कोटि में आता है। निर्माल द्रव्य का अर्थ होता है कि हमने मंदिर के लिए जो भी संपत्ति दान कर दी, जिस प्रकार से पूजन करते हैं तो पूजन में अपन ने द्रव्य अर्पण कर दी तो फिर स्पर्श नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जब भी हम भगवान के लिए जो भी संपत्ति दान कर देते हैं तो जैसे कि पूर्व में बताया गया था कि पूजन की बात अलग है और कई लोग द्रव्य की जो दान राशि होती है, दान राशि क्या करते हैं कई बार कि बोल देते हैं और बाद में फिर देते नहीं हैं। वो सिर्फ मंदिर की जो डायरी आदि रहती है ना उसी की शोभा बढ़ाती है, उसमें परमानेंट उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है ना। तो लोग देखते रहते हैं हर साल कि ये इनका इतना बकाया है, स्वर्ण अक्षरों में हमेशा के लिए लिखा जाता है। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि दान बोल देते हैं लेकिन देते नहीं हैं। तो कई तरह के लोग होते हैं, ऐसे लोगों को निर्माल द्रव्य का दोष लगता है। इसका लिखा है कि जो व्यक्ति निर्माल द्रव्य का सेवन करता है वह 60,000 वर्ष तक मनुष्य के मल में कीड़ा बनता है और उसको कुष्ठ जैसे कैंसर आदि जैसे रोग होते हैं। इसलिए जब भी भगवान के लिए जो भी अर्पण करें पहले से अगर बोल दें तो फिर निर्माल का दोष नहीं लगता। यदि आपने बोला नहीं है और आपने बोली ले ली है और अगर मंदिर की राशि या जो भी वस्तु आपने बोली है नहीं दे रहे हैं तो समझ लेना कि आपकी दुर्गति होने वाली है, नरकों में भी जगह मिलने वाली नहीं है। ऐसा आचार्य महाराज विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से कह रहे हैं कि जिन मंदिर का जीर्णोद्धार, जिनमें प्रतिष्ठा और मंदिर प्रतिष्ठा, जिन पूजा जिन यात्रा रथोत्सव आदि में एकत्रित राशि का दुरुपयोग करता है नरकगामी होता है, रहण सार ग्रंथ में लिखा है। और देव द्रव्य हड़पने के से वह रुद्र दत्त 33 सागर पर्यंत नरक के भयंकर दुख भोग कर निकला और संसार में भटकता रहा। और भी लिखा है कि पूजा दान आदि संबंधित द्रव्य को लेने वाले व्यक्ति स्त्री पुत्र से रहित हो जाते हैं तथा दरिद्र, पंगु, मूक, बधिर, अंधे और अन्य पर्यायों में इस प्रकार की उत्पन्न होते हैं। और प्रबोध सार ग्रंथ में लिखा है कि जीर्णोद्धार, बिंब प्रतिष्ठा, तीर्थ यात्रा, पूजा विधान, आहार दान की धनराशि जो उपयोग करता है वह नरकगामी होता है। और देव सास गुरु की पूजा प्रतिष्ठा जीर्णोद्धार आदि के द्रव्य हड़प जाता है वह उसी भव में अथवा दूसरे भव में कुष्ठ, भगंदर, भस्मक, टीबी, हार्ट अटैक आदि जो वर्तमान में रोग होते हैं, ये प्राचीन रोग जो ग्रंथों में लिखे हैं
वर्तमान में जो असाध्य रोग होते हैं वो रोग होते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति थे जिन्होंने पंचकल्लड़क में कुछ हेरा फेरी की थी, जो हमारी जानकारी में है उसके अनुसार बता रहे हैं, जैसा आपने सुना था। तो कुछ दिनों बाद उनको कुष्ठ रोग आदि, सफ़ेद ऐसे कुछ दाग आदि हो गए। तो लोगों ने बताया कि इन्होंने पंचकल्लड़क की राशि में इस प्रकार से कुछ हेरा फेरी या कुछ गड़बड़ी की थी, इस कारण से हो गया। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति ने सोचा कि मेरी चक्की नहीं चल रही है, बंद हो गई। बहुत परेशान हो गया वह, चक्की चल नहीं रही थी और परेशान था। उसको याद आया कि शायद मैंने एक गिलास लगाया था, चक्की में कहीं लगा दिया। तो कुछ कारण से उसने गिलास लगा दिया, वो चक्की बंद थी और जैसे ही गिलास निकाला चक्की चलने लगी। उसने सोचा ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों ऐसा हुआ। तो उसने चिंतन मनन किया कि मैंने मंदिर का जो गिलास था वो चक्की में लगा दिया, इसलिए चक्की बंद हो गई। इसलिए मंदिर की जो भी द्रव्य इस्तेमाल करते हैं, एक प्रश्न भी आज दोपहर में आया था, सुबह से हमारे पास भी वही प्रश्न आया था कि मंदिर की जो भी हम द्रव्य उपयोग करते हैं तो क्या करें। मंदिर की धोती और भी जितनी वस्तुएं उपयोग करते हैं, सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि अपने घर से द्रव्य ले जाना चाहिए और भगवान को इतनी अच्छी द्रव्य चढ़ाना चाहिए कि आपको देखकर और लोग भी प्रेरणा लें कि हाँ, पूजन हमें भी इस प्रकार से करना चाहिए। क्योंकि मंदिर में जो व्यवस्था की जाती है वो सामूहिक व्यवस्था रहती है। सामूहिक भोजन और सामूहिक द्रव्य कभी भी अच्छी हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो सबके हिसाब से है। जो भी व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत होती हैं, सामूहिक व्यवस्थाएं कभी भी अच्छी हो नहीं पाती हैं। इसलिए घर से द्रव्य लाओ, मंदिर में धो और मंदिर के जल से धोकर अच्छे पूजन करो। और मंदिर का जो जल उपयोग करते हैं उसकी भी अपन को राशि देना चाहिए, तो निर्माल के दोष से बच सकते हैं। और धोती तो हमने कल बता ही दिया था कि घर से ही पहनकर आना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ तो यही है। और धूप आदि भी इतनी अच्छी हो कि सुगंधित, जैसे स्वर्गों में धूप घट रखे होते हैं वैसी अनुभूति होना चाहिए। जब पूर्व अवस्था में जब पूजन करते थे तो चंदन का जो लकड़ी का आता था उसको घिस के और उसमें कपूर आदि मिला के ऐसी जो धूप होती थी उसको करते थे अर्पण, उसकी सुगंध भी अलग आती थी। तो अपने हाथ में है अपने भगवान की पूजन करना। लोग क्या करते हैं कि मंदिर में तो कम कीमत वाले चावल और भोजन के लिए अच्छे चावल, ये लोगों की मानसिकता है। तो कंजूसी से द्रव्य चढ़ाओगे भगवान को तो वैसा ही फल मिलने वाला है, और अच्छे से अगर द्रव्य चढ़ाओगे तो फल अच्छा मिलने वाला है। ये आपके हाथ में है कि हमें कैसी द्रव्य चढ़ाना है। क्योंकि द्रव्य और भाव दोनों जैन दर्शन का विशेष महत्व दोनों का, कि भाव पूजा जब विशेष स्थिति आती है, सूतक आदि आती है या किसी को कोई रोग हो जाता है तो वो भाव पूजा करते हैं। मुनिराज भी भाव पूजा करते हैं, लेकिन द्रव्य पूजा श्रावक के लिए लिखी है। क्योंकि अपन प्रतिदिन व्यवसाय आदि करते हैं, अपनी आजीविका से जो भी कमाते हैं, उसमें से लिखा है कि उत्कृष्ट मध्यम और जगन, यानी धर्म संग्रह ग्रंथ में लिखा है कि उत्कृष्ट मध्यम जगन, हाईएस्ट और मीडियम और लोएस्ट, यानी 25%, 17% और 10%, इस प्रकार से 3 तरह से दान लिखा है। क्योंकि धन की 3 गति लिखी हैं, दान, भोग और नाश। या तो दान करो या भोगो, नहीं तो नष्ट होना है। और जो भी धन अनर्थ अनीति पूर्वक आता है 11वें वर्ष में नष्ट हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसलिए निर्माल दोष से बचने का उपाय एक ही है कि हम जब भी जो भी मंदिर की वस्तु या जो भी द्रव्य इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी राशि अवश्य दें। यदि आपने राशि नहीं दी है तो आप समझ लीजिएगा कि आप पूजन तो कर रहे हैं लेकिन पूजन का पुण्य का अर्जन नहीं हो रहा है आपको। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने निर्माल द्रव्य का सेवन किया है। तो लिखा है कि दान द्रव्य का अन्य कार्य में उपयोग करता है तो वह क्षय, टीबी आदि जो रोग हैं, ऐसे नेत्र रोग, सिर रोग आदि अनेक रोगों से वह ग्रसित हो जाता है। और जो स्वयं के द्वारा या दूसरों के द्वारा धर्मादा में दी गई भूमि आदि है, जो मंदिर के लिए दी गई है, का अपहरण करता है, वह तो हमने बता ही दिया कि 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनता है। और एक बहुत अच्छी गाथा या श्लोक कि धर्म नाशे क्रिया ध्वंसे सिद्धांतार्थ विप्लवे अप्रष्टेरपि वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाशने। जहाँ धर्म का नाश हो
जैनाचार बिगड़ता हो तथा समीचीन सिद्धांत का लोप होता हो उस जगह बोलना चाहिए। जैसे कोई क्रिया गलत कर रहा है तो अपन बोलते हैं ना, इसी प्रकार से यदि कोई ने पद लिया है, धार्मिक पद लिया है कोई संस्था में, परोपकार आदि की संस्था में, मंदिर से संबंधित हैं जो परोपकार की संस्था होती, गौशाला आदि भी हो सकती हैं, तो संस्थाओं में पद लेने के बाद जो कार्य नहीं करते तो उसमें भी हमारी दृष्टि से निर्माल्य का दोष लगता है। क्यों लगता है? कि अपन ने पद ले लिया तो काम भी नहीं कर रहे हैं और दूसरों को भी नहीं करने दे रहे हैं, और जो व्यक्ति धार्मिक मंदिर आदि के जो कार्यों में विघ्न डालता है वो भी निर्माल्य के अंतर्गत आता है। क्योंकि जैसे किसी ने दान दिया और कुछ लोग क्या करते हैं कि दान का उपयोग नहीं करते हैं, उसने तो धन दे दिया कि हमारे लिए मान लो भगवान के लिए भामंडल बनवाना है, चमर या जो भी मंदिर के लिए कार्य होना है, किसी कारण से नहीं हो पा रहा है वो बात अलग है। यदि अपन ऐसा बोल रहे हैं तो समझ लेना कि इसमें भी आपको निर्माल्य का दोष लगेगा, क्योंकि आपने विघ्न बाधा डाली, जो कार्य होना था वो नहीं हो पाया, इस कारण से आप के निमित्त से वह कार्य रुक गया। इसी प्रकार से कोई जैसे आहार दान आदि करता है तो लोग बोल देते कि नहीं तुम नहीं दो, इसलिए कि हमारे यहाँ नहीं हो पाएंगे आहार, और लोग रोक देते हैं या सीमा बना देते हैं कि ना इतने से ज़्यादा चौके नहीं लगेंगे। अरे वो अपना दान करने वाला था और तुमने रोक दिया। तो ये अंतराय कर्म के बंद होते हैं, और ऐसे कई प्रकार हैं, क्योंकि जो भी भेद बताए जाते हैं वो संक्षेप में बताए जाते हैं। हर जो भी अन्य स्थिति परिस्थिति होती हैं उनके भेद प्रभेद होते हैं, असंख्यात भेद हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन निर्माल्य के दोष से बचना है तो सर्वश्रेष्ठ यही है कि जो भी अपन ने बोला तुरंत दे दो, या पहले से बता दो कि इतने दिन में देंगे, तो फिर तुम्हें दोष नहीं लगेगा। कई लोग हैं जो ब्याज समेत देते हैं, ऐसे भी कई समाज के व्यक्ति ऐसे अन्य जगह हैं कि जब भी जो राशि बोलते हैं तो ब्याज सहित देते हैं, बोलते कि नहीं हमें मंदिर का जो भी हमने दान बोला है अगर ब्याज सहित नहीं देंगे तो हमें निर्माल्य का दोष लगेगा, हम नहीं चाहते कि हम निर्माल्य का दोष लगाएं। तो ऐसे भी लोग होते हैं। और एक अगर निर्माल्य का दोष बताया है तो इससे बचने का उपाय भी बताया है, तो क्या करें? तो लिखा है कि अंगुल के बराबर भी जो प्रतिमा विराजमान करता है उसके पुण्य के वर्णन करने के लिए सरस्वती भी समर्थ नहीं है, क्योंकि छोटा सा होता है अंगुल। लिखा है कि छोटे कुंदरू के बेलपत्र के बराबर छोटा सा मंदिर बनाता है जो, और उसमें जौ के बराबर ही प्रतिमा विराजमान करता है, तो उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। फिर जो इतनी बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं बनवाता है तो उसके दान को कौन कह सकता है? इतने विशाल पाषाण के मंदिर, चाहे वह अमरकंटक में हो, चाहे कुंडलपुर में हो, चाहे बीनावारा में हो, और नेमावर में भी, और जहाँ जहाँ आचार्य ऋषि के आशीर्वाद से या अन्य मुनि राजों के आशीर्वाद से, प्रेरणा से, मार्गदर्शन से जो भी मंदिर बन रहे हैं, क्योंकि जितना मंदिर अपन मुनि महाराज को तो नहीं बना सकते हैं, कोई बना सकता मुनिराज को नहीं बना सकता, स्वयं मुनिराज बनते हैं, दीक्षा लेते हैं, या जो उनके ग्रस्त जीवन के परिवारजन होते हैं वो पुण्य का अर्जन करते हैं। कि लिखा है कि जो तीर्थंकर को जन्म देती है वह माँ बड़ी अनंत पुण्यशाली होती है, और जो फिर क्रमशः आचार्य परमेष्ठी को जन्म देती है जो माँ वह भी असंख्यात पुण्यशाली होती है। फिर जो उपाध्याय परमेष्ठी को जन्म देती है वह भी महापुण्यशाली होती है, और जो मुनिराज को जन्म देती है वह माँ भी बड़ी पुण्यशाली होती है। और जो आरिका, एलक, छुल्लक, त्यागी व्रति को जन्म देती है, जो भी जो पिछीधारी हैं उस क्रम में आते हैं जो पंचम गढ़ स्थान के अनुसार, तो वह भी महान पुण्यशाली होती है वह माँ। और जो त्यागी व्रति को जन्म देती है, व्रति जो बन जाते हैं ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी आदि, वह भी माँ पुण्यशाली होती है। और ऐसी संतान को जो माँ जन्म देती है कि जो अभिषेक करे, पूजन करे, आहार दान दे, स्वाध्याय करे, जाप करे, जो अच्छे धार्मिक अनुष्ठान के आदि के कार्य हैं, वह भी माँ पुण्यशाली होती है। और सामान्य लोगों की तो बात ही अलग है, तो इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए इतने पुण्य का वर्णन करने के लिए देखो लिखा है कि जो दान करता है, इसलिए दान महान बनाता है व्यक्ति को। क्योंकि जो भी मंदिर बन रहा है हजारों वर्ष के लिए बन रहा है, सोचो अब आप जिस भाव में भी जाएंगे अपना पुण्य साथ में लेके जाएंगे, और पहले ही चले गए कोई बीमारी से तो उसका पुण्य आपके खाते में नहीं जाएगा।
पाप का अर्जन तो दिन रात करते रहते, अपन व्यापार में झूठ बोलते रहते हैं और भी मायाचारी करते रहते हैं और क्या क्या नहीं करते रहते, हमें सब मालूम है, पूरी कहानी आपकी मालूम है। लेकिन पुण्य की बात आती है तो कहते हैं कि नहीं, विवाह आदि या लौकिक कार्यों में लोग इतना धन करते हैं बर्बाद। कई लोग आते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं कि विवाह में इतना खर्च हुआ, इतने की हमने कार खरीदी। अरे जब भी कार खरीदो तो अपन भगवान को तो जरूर देना चाहिए टैक्स, सरकार को टैक्स देते कि नहीं देते? ऐसे ही जब भी कार खरीदो, मकान खरीदो तो मंदिर में भी कुछ परसेंट देना चाहिए। जैसे विवाह आदि होते हैं तो गौशाला के लिए या मंदिर के लिए कुछ परसेंट, कुछ दान, छोटा सा दान देते हैं लोग, क्योंकि वो एक परंपरा चल रही है, थोड़ा सा दे देते हैं। लेकिन जब कार आदि खरीदते तो एक, बल्कि ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से भी होना चाहिए कि फिक्स हो जाना चाहिए मंदिर के लिए, जो कार खरीदेगा तो मंदिर में भी टैक्स चला जाए, तो कम से कम मंदिर की अपने आप व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। जैसे कि खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूँगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। इसलिए ये ड्रॉप फंड आदि बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में ये सब हो नहीं रहा है। और देखो आप वर्तमान में अन्य विदेश के लोग भी कितना दान कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनने अपनी 75%, 75% या अलग अलग अपने अपने हिसाब से संपत्ति दान की है। तो जब विदेशों में भी लोग दान कर रहे हैं तो जैन दर्शन तो दान प्रधान ही धर्म है। इसलिए प्रतिदिन जो शांति धारा की जाती है उसके निमित्त से कम हमारा दान हो जाता है, बहुमान भी रहता है। दान देते हैं तो एक अलग भावना होती है। और कहते हैं कि दान के बाद तो व्यक्ति को नाचना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि अरे हमने आज हमारा परिग्रह कम हो गया, हल्का हो गया, ऐसा खुश होना चाहिए। कई लोग बड़े प्रसन्न होते हैं जब दान देते हैं तो, और देखो पूरे में यश कीर्ति फैल जाती है। आज तो जमाना ऐसा है कि तुमने थोड़ा सा भी दान किया तो पूरे दुनिया में खबर पहुंच जाती है कि इनने कलश लिया, इनने ये सौधर्मिंद बने, इनने प्रतिमा विराजमान की। पूरे में आज तो प्रसिद्धि का भी बहुत अच्छा माध्यम है, और थोड़ी सी अगर तुमने कोई गड़बड़ी कर दी तो वो भी जल्दी पहुंच जाती है। दोनों है, अच्छा भी और बुरा भी। अब ये आपके हाथ में है कि आपको अच्छा करना है कि बुरा करना है, क्योंकि हम जो भी चाहे वैसा कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। तो चर्चा चल रही थी, जैसे भिखारी है कोई, तो वो दान नहीं कर सकता, उसके पास खुद नहीं है खाने को, उसके लिए मना है दान। पहले खुद तो इकट्ठा कर नहीं पा रहा है खुद के लिए, वो दान करे। तो ऐसे जिनके पास, जिनकी स्थिति नहीं है, वो दान नहीं करे तो चल सकता। लेकिन जिनके पास धन है और वो शक्ति को छिपाते हैं तो वह, उनका दान अधूरा माना जाएगा, क्योंकि उनकी सामर्थ्य है, शक्ति है। जैसे उपवास करने की क्षमता है तो आचार्य से बोलते हैं जिसकी 2 उपवास करने की क्षमता है वह 1 उपवास करे। इसलिए उपवास भी सोच समझ के करना है। ऐसे ही दान है जिनकी सामर्थ्य है, शक्ति है, और वो दान नहीं कर रहे हैं तो ये महादोष है। और ऐसे ही उपवास की क्षमता है, उपवास नहीं कर रहे तो ये भी दोष है।